ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। एक प्राकृतिक संख्या को 5, 4, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। इस प्रकार की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? मतलब 5, 4, 7 और 7 से विभाजित की जाती है किसी संख्या को और उसका शेषफल बचता है प्रत्येक स्थिति में 3। तो ऐसी संख्याएं बतानी है कौन सी होगी। तो हम जिन संख्याओं से विभाजित करते हैं उन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ठीक, से 4, 5, 6, 7 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 4 और 4 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 5 का तो 5 से होगा और 6 का 2 और 3 होता है। 6 का मल्टीप्लाई 2 और 3 होता है, 2 और 3, तो 1 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 7 का कोई भी मल्टीप्लाई नहीं था, 7 केवल 7 होता है। तो इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं तो 420 आता है। क्या आता है? 420 आता है। ठीक, तो इन 4 4 5 20, 20 3 60, 60 3 60 सते 42, 6 सते 42 और 0 है 420 हो जाएगा। ठीक, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इतना है। और यानी 4 से ये 4, 5, 6, 7 से ये 420 संख्याएं क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएगी। तो इसमें प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो इस लघुत्तम में हम 3 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वह संख्या जिसका शेषफल 3 होगा। यानी कि 420 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 423 हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को लगाने का एक तरीका और है, जो ये ऑप्शन दिया है इनसे हम सभी ऑप्शन में ट्राई कर देंगे। जैसे 5, 4, 6, 7 से 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे हर एक ऑप्शन में। जैसे 63 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63 होता है। ये पूरी तरह से कट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेषफल 3 नहीं बचेगा। अब 7 से हम इसमें देंगे 7 6 42 और 3 क्या बच जा रहा है? शेषफल बच जा रहा है। 6 से देते हैं 6 सते 42, 3 पर 3 शेषफल बचता है। 5 से करेंगे तो 5 8 40, 20 5 चौक 20, 3 शेषफल बचता है। यानी कि यही होगा आपका आंसर। ऐसे भी आप काट सकते हैं। ठीक, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है? ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से कौन संख्या है 12 से विभाज्य है? तो 12 का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर 12 का विभाज्यता का नियम होता है कि 4 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक, 3 से भी विभाज्य होगी तो वो संख्याएं क्या होंगी? 12 से विभाज्य होगी। तो 4 से विभाज्य करने के लिए लास्ट का अंतिम 2 नंबर विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 नंबर विभाज्य होना चाहिए। और 3 से विभाज्य करने के लिए नंबर सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए।
जैसे चार से विभाज्य करने के लिए अंतिम 2 नंबर विभाज्य होना चाहिए, जैसे 12 12 12 12। ये सभी नंबर का अंतिम 2 नंबर 4 से क्या है, विभाज्य है। तो अब किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। और 3 से चेक करने के लिए इन नंबरों को ऐड करेंगे। सभी संख्याओं का योग 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो हम चेक करेंगे। पहला 5 + 3 + 4 1 + 2। अब इसको ऐड करेंगे। 8 4 12 12 1 13 2 15 15। अब 15 क्या होता है, 15 जो होता है 3 से क्या होता है, विभाज्य होता है। 3 से 15 3 से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। जिससे 15 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 3 5 15 होता है। यानी कि पहला ऑप्शन पहला सही है। ठीक। जो संख्या 4 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 12 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है। तीसरा सवाल है 5/7 10/9 और 15/11 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। मतलब भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए भिन्न क्या होता है, अंश अपान अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है। जिसमें अंश का हम अंश का क्या निकालते हैं, अंश का हम अंशों का लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। और हरों का महत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं। ठीक। अगर यही काम अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है महत्तम समापवर्त्य निकालिए, तो हम उसमें अंश का महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। जिसमें हम इसमें हर अंशों का क्या निकाल रहे हैं, अंशों का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। अंशों का लघुत्तम निकालेंगे। जिसमें 5 10 15 5 10 15 का हम एलसीएम निकालते हैं, लसा। इसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। लसा निकालेंगे तो 30 आएगा। क्या आएगा, 30। 5 10 15 का लघुत्तम समापवर्त्य 30 होता है। क्या होता है, 30 होता है। अब हरों का महत्तम निकालेंगे, महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। जिसमें 7 9 और 11। इसमें 7 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है और 11 का मल्टीपल नहीं है। जैसे मतलब न 9 का मल्टीपल 7 में है, न 11 का मल्टीपल 9 में है, अलग अलग है। तो इसका HCF महत्तम समापवर्त्य 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब इसको हम भिन्न के आधार पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 30/1। 1 से अब 30 में डिवाइड करते हैं तो 30 आता है। क्या आता है, 30 आता है। यानी कि इन भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। ठीक।